Given that the rod is light, mass is slightly displaced, the system undergoes HM for a time period. पहले हम फिगर को समझते हैं। दो स्प्रिंग है, ये रॉड लाइट है, इस रॉड को स्प्रिंग ने अटकाए रखा है और ये मास है, दूसरी स्प्रिंग से लगा है K2। जहाँ पे स्प्रिंग लगी है वो डिस्टेंस ए है, जहाँ पे ये स्प्रिंग लगी है यू कही लेंथ ऑफ रॉड जो है वो डिस्टेंस बी है। सबसे पहले हमको पता है एसएचएम के सवालों में टाइम पीरियड निकालना होता है। तो चलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्प्रिंग काट दूँ तो ये रॉड घूम जाएगी, इसका मतलब ये टॉर्क इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। अब मास तो है नहीं इस रॉड का, तो एम जी रिलेटेड टॉर्क नहीं आएगा। तो ये स्प्रिंग ऊपर खींच रही है, लेट इट एक्सटेंड बाय H1। इस रॉड में जिस तरह से स्प्रिंग लगी, मान लेते हैं इस स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पे H1 और इसमें H2 करके इलोंगेशन हो रहा है। तो वी कैन राइट K1 H1 दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस A। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज फोर्स ऊपर वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये आर वेक्टर है, ये फोर्स नीचे है तो क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो ये साबित भी कर रहा है कि टॉर्क बैलेंसिंग हो रही है, K2H2 इंटू बी। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन लिखा जा सकता है K2H2 इज इक्वल्स टू mgA। अब आगे कहानी बढ़ती है जब मैं थोड़ा सा मास को नीचे पुल डाउन करता हूँ। यहाँ पे कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पे से हम कहते हैं लेट मास एम बी डिस्प्लेस्ड बाय एक्स। इसको हमने एक्स डिस्प्लेस किया। लेकिन अब हमें एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि जब तुम ये एक्स नीचे लेकर आते हो तो स्प्रिंग जो है वो अपना x2 तो करेगी, लगे हाथ ये रॉड भी थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो जितना ये x है ना वो सिर्फ स्प्रिंग का x2 के बराबर नहीं होगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो दिस x, क्योंकि मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, स्प्रिंग तो अपना एक्सटेंड करेगी x2। मान ली थोड़ा सा डिप्रेस ऐसे ऐसे रॉड हो जाएगी, ऐसे के बजाय। तो जितने से आपका ये मास नीचे आ रहा है, क्योंकि स्पॉट उतना रिजिड नहीं था, हल्का सा फ्लेक्सिबल था, तो जितना आप एक्स नीचे लेकर आ रहे हो वो x2 इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग से ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ इतना x2 है तो जो x होगा जितना नीचे ला रहे हो वो यहाँ से गिना जाएगा, विच विल बी नथिंग बट स्प्रिंग का एक्सटेंशन प्लस सम से डेल्टा डिप्रेशन, क्योंकि ये रॉड से लगा हुआ है ना कि रिजिड सपोर्ट से लगा है। नॉर्मली जब रिजिड सपोर्ट से लगा होता है और स्प्रिंग लगी हो तो हम जितना खींचते हैं स्प्रिंग भी उतना एलोंगेट करती है, पर इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सपोर्ट मूव कर सकता है हल्का सा। ठीक है, और ये तो है ही आपके पास K1। तो ये वजह होगी कि जो मैं x नीचे लाऊंगा वो x2 प्लस डेल्टा के बराबर होगा, ये ना भूलें। एनीवेज, अब हम सवाल पे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये काम आएगा एक जगह पर, बताते हैं कहाँ पे। अब हम इक्विलिब्रियम से हटाते हैं क्वेश्चन को। जितने भी टाइम पीरियड के सवाल थे उसमें ये तो किया था कि एक बार इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लो, फिर हटाओ उसे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से और फिर छोड़ दो, फिर देखो आपका एक्सेलरेशन कैसा निकलता है। तो अगर मैं हटा रहा हूँ, मैं एक्स नीचे लेकर आया, मैंने साबित किया कि स्प्रिंग में x2 और इस स्प्रिंग में K1 होने के नाते कोई x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, extension sorry। So I'll write now this equation will convert to this K2 K1 H1 plus x1 A is equals to K2 H2 plus x2 B। ये आ गया। लगे हाथ हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका K2 H2 प्लस x2 माइनस mg इक्वल्स टू m1 नहीं ma। ये भी तो लिखते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें भी फोर्स इक्वेशन में चेंजेस क्या आएंगे कि आपने स्प्रिंग जो दूसरी थी उसमें x2 का एलोंगेशन किया, तो अब ये ज़्यादा हो गया mg से, क्योंकि K2H2 mg के बराबर था। तो ऑब्वियसली K2H2 में कुछ ऐड करोगे तो mg के बराबर थोड़ी ना आएगा, फिर तो वो आए किसके बराबर आएगा, सम
difference will be there which can be written as Ma, which you can further write it as K2H2 plus K2X2 minus Mg is equals to Ma. ये वापस कट सकते हैं. सो मेरा आंसर क्या आया? दैट इज K2 डिवाइड बाय M इंटू X2. नाउ लेट्स फाइंड आउट X2 इन टर्म्स ऑफ X. वही मैंने आपको कहा था कि ये यूज़ होगा बाद में. इसको मैं सफाई से बना देता हूँ. ये रॉड पहले थी, ये रॉड मान लो बाद में हो गई, तो इसको मैंने डेल्टा माना है. ये मेरा x1 है, ये a है और ये है b. सो व्हाट आई कैन राइट, एक तो ये इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस डेल्टा, और हम क्या लिख x2 प्लस डेल्टा, और हम अब क्या लिखने जा रहे हैं देख लो, x1 बाई a इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई b. ठीक है, x1 बाई a डेल्टा बाई b. सो डेल्टा कितना आ गया? x1 b बाई a. लिखेंगे इसमें x2 प्लस x1 b अपॉन a. अब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. ये वाली इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन K1H1a प्लस K1X1a इज इक्वल्स टू, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, K2H2b प्लस K2X2b. ये कैंसिल होगा क्योंकि ये पहले दे रखा था फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से. So we are able to write K1X1a is equals to K2X2b. So x1 can be written as K2 by K1 b upon a into x2. तो ये देखिए हमने x2 फॉर्म में निकाल लिया x1 को. ठीक है, तो हम x1 को अब लिखना होगा इस इक्वेशन में, x1 में फिट करेंगे ये वैल्यू. नाउ रिमेंबर दैट स्प्रिंग हमारे सिस्टम में x का एलोंगेशन आया था, तो जो भी इक्वेशन ये बन गई है यहाँ पे कि a बराबर K2X2 बाई M, तो हम सिंपली इसको नहीं मान सकते अपना ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम में हमने डिस्प्लेसमेंट x का किया था. यहाँ पर x2 से काम नहीं बनेगा. हमें इक्वेशन ऐसे डिराइव करनी होगी कि यहाँ पर x हो, क्योंकि जितना आप डिस्प्लेसमेंट लाते हो सिस्टम में जो पहले नहीं था, उसी के प्रोपोर्शनल a होना चाहिए. तो अगर आपको ये लग रहा है कि सवाल तो यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि आपका a प्रोपोर्शनल टू x2 नहीं है. आपने x मूव करा है तो a प्रोपोर्शनल टू x ही आना चाहिए. तो उसी के लिए आगे हम कर रहे हैं कि कैसे a प्रोपोर्शनल टू x आए. तो x2 को x के रिस्पेक्ट में निकालना मस्ट है यहाँ, तभी आप इसको HM इक्वेशन में मान पाएंगे. अब लिखना होगा इस इक्वेशन में x1 में फिट करेंगे ये वैल्यू. फिट करते हैं. दैट इज x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 क्या है? K2 बाई K1 और x2 देन b बाई a इंटू ये पूरा x1 है, देख सकते हैं आप, K2 बाई K1 x2 b बाई a पूरा है, और साथ में x1 के कौन गुणा हो रहा है? b बाई a. तो b बाई a को आप गुणा कर दीजिए, तब आपका x आ जाएगा x2 प्लस K2 बाई K1 b बाई a का स्क्वायर और x2. सो x क्या आ गया? x2 1 प्लस K2 बाई K1 b बाई a का स्क्वायर, या फिर x2 क्या आ गया? x अपॉन 1 प्लस K2 बाई K1 b बाई a का स्क्वायर. ये x2 आ गया. अब आप अपनी इक्वेशन में लिख सकते हैं जो था K2X2 इक्वल्स टू Ma. सो a आ जाएगा K2 बाई M, और x2 को लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस K2 बाई K1 b बाई a का स्क्वायर. ये लीजिए, तो एक्सेलरेशन तो आ गया. तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? जो x के सामने लिखा होता है, मैं उसको एक स्टेप में एलसीएम लेके लिख रहा हूँ. ये K1 एलसीएम होगा, यहाँ चला जाएगा K1 K2 बराबर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे. K1 K2 अपॉन मास K1 प्लस K2 b बाई a का स्क्वायर. तो आपका फाइनली ओमेगा ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ K1 K2 अपॉन मास इंटू K1 प्लस K2 b बाई a का स्क्वायर. एंड फाइनली हैव टाइम पीरियड 2 पाई. इसको पलट के लिखना पड़ेगा m टाइम्स K1 प्लस K2 b बाई a का स्क्वायर अपॉन K1 K2, and that is the answer to the question.